आइए आइए, गेस्ट हाउस में आपका स्वागत है। आइए। और ये रहा आपका रूम। रूम तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप हमें बाथरूम दिखाइए। ये रहा आपका अटैच बाथरूम। इस अटैच बाथरूम से अटैच है 5 और रूम। बहुत ऑर्गेनाइज गेस्ट हाउस है। अच्छा ये बताइए क्या कि यहाँ नहाने के लिए तौलिया मिलता है कि नहीं मिलता है? वेरी क्विक सर्विस है। जैसे ही कोई गेस्ट बाथरूम से नहा के निकला, उसकी टॉवेल सर से खींची और खर्र से आपको दी। अरे वाह, इतने गंदे तौलिए की इतनी क्विक सर्विस। चादर वादर बदली होती है कि नहीं होती है? अरे हमारा गेस्ट हाउस चादर बदलने के नाम से तो मशहूर है। इसी के तो हम खा रहे हैं। इस बेड का चादर निकाल के इस बेड से बदल देते हैं, फिर इस बेड का चादर निकाल के इस बेड से बदल देते हैं। दिन भर आपस में बदलते रहते हैं। अरे साहब, ये खोदना बंद करो, हमें बात सुनो साहब 3 महीने से हम दौड़ रहे हैं, पूरा पैसा भर दिए टेलीफोन का 5000 रुपया। यहाँ जब आते हैं कहते हैं अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते आना। कब होगा ये अगला हफ्ता? भैया अगला हफ्ता तो अगले हफ्ते ही आएगा ना। अरे वो तो मालूम है, आप भी कुर्सी का मौज ले रहे हैं। बाहर तो पोस्टर लगा है कि आज 5000 रुपया भरिए और टेलीफोन कनेक्शन अगले दिन लीजिए। हम पोस्टर में देख के आ रहे हैं। तो भैया एक काम करो, पोस्टर लगाने वाले से ही कनेक्शन लगवा लो। क्या मतलब आपका? हाँ, मतलब ये है कि हमारे पास जो है ऑलरेडी 10,000 कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं, तो इस हिसाब से तुम्हारा नंबर तो 3 महीने के बाद आएगा ना। हमें नहीं लगवाना, हमें पैसे वापस करिए आप 5000 रुपया। बैठो। हाँ 5,000 रुपए वापस चाहिए। हाँ साहब, वो वापस करा दीजिए। अगले साल आना। क्या मतलब अगले साल आ जाना? अगले साल आ जाना? भैया कनेक्शन कैंसिल करवाने वालों की संख्या जो है वो 1 लाख से भी ज्यादा है, तो उस हिसाब से आपका नंबर तो 1 साल के बाद ही आएगा ना। भगवान, हमारे जीते जी हमारे घर पे टेलीफोन लगवा दो, उसकी घंटी की आवाज सुन लो, हम खुशी के मारे मर जाएंगे। नमस्कार, वेलकम टू अवर पैरालाइज रिसोर्ट। साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 3.5 दिन 3.25 रात का स्टे हमारे रिसोर्ट में जीते हैं और कंडीशन अप्लाइड। अरे थैंक यू धन्यवाद। अच्छा एक बात बताइए, हाँ यहाँ रूम और बाथरूम तो साथ में है ना? अरे साहब एकदम साथ में, बाथरूम साथ वाली बिल्डिंग एकदम साथ में है, कंडीशन अप्लाइड। हाँ। अच्छा यहाँ गर्म पानी का अरेंजमेंट तो होता होगा ना? अरे साहब हमारे मुंह के बात छीन लिए। गर्म पानी के लिए हमारा रिसोर्ट मशहूर है। गर्मी में हम लोग गर्म पानी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, स्कीम में लिखा था कि खाना फ्री मिलेगा ना? अरे साहब रिसोर्ट चलाना है, बंद थोड़ी करना है। सारे रूल्स फॉलो करते हैं। आपको ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा मंडे को, और लंच फ्री मिलेगा आपको ट्यूसडे को, और वेडनेसडे को आपको डिनर फ्री मिलेगा विद कंडीशन अप्लाइड। बाकी टाइम का खाना? बाकी टाइम पीछे एक धर्म स्थान है और 24 घंटे लंगर। जाओ पेट भर के खाओ, हमारे लिए लेके जाओ मेरे मौला, जाओ मेरे मुर्शद। बाबा आपका हो गया? मेरा हो गया, तुम शुरू करो। मिलॉर्ड, आज हमारे कटघरे में मौजूद हैं बाबा बंगाली, जो फिल्मी सितारों की भविष्यवाणी करते हैं। आप पर पहला आरोप यह है कि आपके पास पाकी सावंत अपनी समस्या लेकर आई थी, लेकिन आपने उनको नाराज कर दिया। ऐसा आपने क्या बोल दिया उनको? आई थी पाकी सावंत मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बाबा आजकल मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं घर में अकेली रहती हूँ। मेरे मुंह से निकल गया, ये तुम्हारी परेशानी है या मेरे लिए दावत है? वो नाराज हो गई। बाबा आप पर अगला आरोप यह है कि मल्लिका खेरावत आपके पास फेस रीडिंग के लिए आई थी, लेकिन आपने उनकी फेस रीडिंग नहीं की। ऐसा क्यों? खेरावत मेरे पास आई थी, कहने लगी मेरी फेस रीडिंग कर दीजिए, लेकिन उसने कपड़े ऐसे पहने थे, मेरा जहन पूरा कपड़ों में ही अटक गया, मैं फेस देख ही नहीं सका। बस इसी बात पर वो नाराज होकर चली गई। आपने फनी देओल के बारे में मीडिया में कुछ भविष्यवाणी की थी, जिसके बाद फनी देओल आपको हाथ दिखाने आए थे। फनी देओल आया था मुझे हाथ दिखाने, 2.5 किलो का हाथ दिखा के गया। अभी भी मेरी पीठ में दर्द है, रहम कर। हो गया बाबा? और क्या और कितना बोलूं? आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेटर्स के डॉक्टर और
उनके फिटनेस गुरु। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। आप पर सबसे पहला आरोप ये है, हाँ जी, आप सुवराज सिंह की शराब नहीं छुड़ा पाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। बल्कि आलम तो अब ये है कि वो खेलते हुए भी मैदान में शराब पीकर आता है। और इसका जिम्मेदार है गोनी। वो कैसे? भाई गोनी बार बार सूरज से कहता रहता है कि भाई अगर मैच जीतना है तो टाइट फील्डिंग रखनी है। वो ड्रिंक करता जाता है, ड्रिंक करता जाता है। जब फुल टाइट हो जाता है तो फील्डिंग के लिए ग्राउंड में उतरता है और ऐसे घूमता है ग्राउंड में, भाई मैं एकदम टाइट हूँ, फील्डिंग करवा लो, मैं टाइट फील्डिंग करूंगा। आप नरेंद्र सहवाग को बहुत ही सुस्त खिलाड़ी मानते हैं। हाँ जी। ये क्या चक्कर है? जी वो बैटिंग के लिए उतरता है ग्राउंड में, 1 2 रन 3 रन तो लेते ही नहीं, पहुंचते चौके छक्के, चौके छक्के। दौड़ना नहीं पड़े, स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, कंजूस कहीं का, सुस्त। अब आप पर अगला आरोप ये है, हाँ जी, कि आप सुरभजन सिंह के घर पे उनका इलाज करने गए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपने वहां पे कुछ ऐसा नजारा देखा जिसको देखकर आप वहां से भाग निकले। मैं जी सुरभजन के घर गया, उसको 105 बुखार आया हुआ था, लेकिन उसके दोस्त उसको छोड़ के सब भांगड़ा पा रहे हैं। अब भांगड़ा डांस करते करते कह रहे हैं पाजी ने चलो कहीं तो सेंचुरी बनाई, कहीं तो सेंचुरी मारी पाजी ने। है जी। आज हमारे बीच एक ऐसे राइटर मौजूद हैं जिनकी किताब जंगली जानवर और नेता मान्यवर इस पर बैन लग चुका है। हाँ तो मिस्टर उत्तपा सांबर स्वामी, वड़क्कम। आपने अपनी किताब में नेताओं को जानवर कहा है, क्यों? ये नेता लोग कभी भी ये डाली से वो डाली बोलेगा तो ये दल से वो दल, वो दल से वो दल, उधर अगर ज्यादा फायदा है तो उधर जंप करता है। किसी ने दूर से अच्छा फ्रूट दिखाया तो वो दल, और मौका मिला तो गुलाटी मार के अपने दल में वापस आते। तो ऐसा सब हरकत करने वाले को अभी क्या बोलेगा? बंदर। एग्जैक्टली। आपने नेताओं को बंदर कहा। एग्जैक्टली। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि आपने उनको जिराफ क्यों कहा? ये जिराफ की तौहीन है। अब मेरा मतलब है कि ये नेताओं की तौहीन है। हमारे नेता लोग जब हाइट पर होता है तो एकदम जिराफ के माफिक बिहेव करते हैं, नीचे वाला तुम्हारे नेता को बोलता है, रिक्वेस्ट करते हैं, सब एक रिक्वेस्ट है साहब, सब हमारे एक बात सुनो, हमारा एप्लीकेशन ले लो साहब। लेकिन नेता लोग नीचे वाले को देखता नहीं, एकदम जिराफ के माफिक ऐसा ऊपर चलता है, ऐसा ऊपर ही ऊपर देखता है, एकदम जिराफ के माफिक। आपने नेताओं को भालू भी कहा। अभी भालू तो सिर्फ सर्दियों में सोते हैं, पर अपने देश के जो नेता लोग हैं वो सदियों तक सोते हैं, कभी कुछ काम नहीं करते। अभी क्या तकलीफ है? आज हमारे स्टूडियो में है सरकारी विभाग का वो जंतु जिसकी प्रजाति बहुत तेजी से विलुप्त होती जा रही है। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ भारतीय डाक तार विभाग के पोस्टमैन से, मतलब कि हमारे डाकिये से। मैडम आप ये बात बिल्कुल सही कह रही हो, चाहे हो डाकिया या हो आयशा टाकिया, दोनों का आजकल कोई पूछ नहीं रहा है। आजकल लोग चिट्ठी की बजाय ईमेल कर देते हैं और तार की जगह आजकल लोग फोन पे ही बात कर रहे हैं। आप लोग कहाँ बदले हैं? अब तो हम लोग टाइम पे पहुंचना शुरू हो गए। इस बात का कोई सबूत दे सकते हैं आप? ये रही आपके दादा की चिट्ठी। 38 साल पहले की चिट्ठी 38 साल बाद मिल रही है? ये बहुत जल्दी है मैडम। 2 साल पहले की बात बताऊं, देवानंद के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी देवानंद के गांव में मिली, जिसमें लिखा हुआ था, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया है, अब आप लोग मुझे बहुत जल्द फिल्मों में देखेंगे। सर आपको कभी भी किसी भी फिल्म के लिए क्या स्टैंडिंग ओवेशन मिला है? अभी मेरे एक फिल्म आए थे फूंक, उधर इन फर्स्ट रील ओनली, पहली रील में पूरा पब्लिक खड़ा हो गया थिएटर में, और खड़ा होने के बाद स्टैंडिंग ओवेशन दिया, और फिर बैठा नहीं, वॉक करता हुआ सीढ़ी से नीचे उतर गया, अपना अपना गाड़ी से, पूरा पब्लिक घर चली गई। सर आप अवार्ड फंक्शंस में भाग क्यों नहीं लेते हैं? आई मस्ट टेल यू, आपको मेरे बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। जितने भी अवार्ड फंक्शंस होते हैं मैं उनसे भाग लेते हैं। सर आप दावा करते हैं कि बाकी के डायरेक्टर्स से ज्यादा फिल्में आपने दी हैं, मगर ये बात सच नहीं है। आई मस्ट टेल यू अगेन, आपको मेरे बारे में कंप्लीटली नॉलेज नहीं है। मैं आज भी फिर से पूरी मीडिया के सामने दावा करते हैं कि मैंने सबसे ज्यादा फिल्में दी हैं फ्लॉप, इसलिए हमारा दावा 200% करेक्ट है। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ फेमस सेलिब्रिटी मिस्टर बांधो सबका बांधो। शक्ति कपूर। राइट। सर आप
किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं? ब्लू फिल्म। क्या? क्यों? जब अक्षय कुमार ब्लू फिल्म कर सकता है, लारा कर सकती है ब्लू फिल्म, तो मैं ब्लू फिल्म क्यों नहीं कर सकता? आप उस ब्लू की बात कर रहे हैं। तो तूने क्या समझा डर्टी माय? सर, आपकी फिल्म का कोई भी पसंदीदा सीन? एक फिल्म का फेवरेट सीन मैं करिश्मा कपूर से कहता हूँ, बाबे बाबे भागो गुंडे आ रहे। मैं कहता हूँ शक्ति कपूर। सर, अगर आप एक्टर नहीं होते तो फिर क्या होते? रैपिस्ट। क्या? अरे गाने का रैप करने वाला। तो क्या समझे डर्टी माय? कुछ नहीं सर, रैपिस्ट। मुझे तो गाने का रैप आता भी है। कम ऑन बेबी, आई एम गोइंग टू सिंग जकवा और जिलवा, जकवा और जिलवा गए ऊपर हिलवा। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं मिस्टर अरुण गोली जी, जो अब तक बहुत बड़े गुंडे थे पर अब उससे भी बड़ा बनने के लिए पॉलिटिक्स में उतर गए हैं। आइए पूछते हैं उनसे कुछ सवाल। हाँ तो मिस्टर गोली जी, कैसा लग रहा है गुंडागर्दी से पॉलिटिक्स में आके? काय जास्ती फरक नाही. मला असं वाटतं की मम्मी के घर से निकला और मौसी के घर आ गया बस. क्या बात है सर। वैसे आपने इन दोनों में क्या अंतर महसूस किया? किसमें? मेरा मतलब है गुंडागर्दी और पॉलिटिक्स में। गुंडागर्दी में सब भाई लोग मिलते हैं और पॉलिटिक्स में सब बाप. अभी मैं आ गया उन लोग का भी डैडी. सर, वैसे राजनीति में आपके पीछे किस पार्टी का लेवल है? मेरा एक कच लेवल है, ब्लैक लेवल नहीं तो रेड लेवल. वैसे आप अपने वोटर से क्या कहना चाहेंगे? अगर एक वोट मेरे को देंगे तो एक AK-47 मेरी तरफ से फ्री. और अगर पूरा फैमिली मेरे को वोट देती है तो फैमिली के लिए अंडरवर्ल्ड का टूर फ्री. और अगर वोट नहीं मिला तो? हाँ, अगर किसी ने वोट नहीं दिया तो? नहीं दिया तो डगत पट हुई. नमस्कार, आज हम मुलाकात करेंगे पाकिस्तान के सरदर्दी साहब जी से। आदाब सर। आदाब आदाब. जनाब, हमने सुना है कि आपने पाकिस्तानी प्रिंटिंग प्रेस के उस मैनेजर को निकाल दिया जो भारत के नकली नोट छापता था। जी खातून, आपने बिल्कुल सच्ची गल सुनी हुई है. जो हमारा मुलाजिम है वो एक नंबर का निकम्मा है. उसने जब भी हिंदुस्तान के नोट छापे नकली छापे. आज तक उसने एक नोट असली नहीं छापा. मैं बड़ा परेशान हो गया था उससे. सर, हमने तो ये भी सुना है कि आपने जिस नए मैनेजर को रखा है उसने तो पाकिस्तान के ही नकली नोट छापने शुरू कर दिए थे। ओए होए होए होए, ये भी सुन लिया आपने? बड़ा जरूरी हो गया था खातून. अगर हम अपने खुद के नकली नोट नहीं छापेंगे तो अपने स्टाफ को हम पेमेंट कैसे दें? सर, आप इतने गलत काम कर रहे हैं, उसके बावजूद आप भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, आखिर क्यों? और जी गल इस तरह है, मैंने भारत से बड़ी दफा गुजारिश की हुई है, आप अपने असली नोट छापना बंद कर दो. आप तकलीफ क्यों करते हो? आप सिर्फ नए नोटों की सीरीज हमें बता दो, हम अपने यहाँ छपवा लेंगे. इस तरह दोनों मुल्कों में दोस्ती कायम रहेगी. मैंने इस तरह गल कई बार भारत से की हुई है. मैंने गल की हुई है, उन्होंने गाली की हुई है. मुझे ये समझ में नहीं आता है जी, उन्होंने गाली क्यों दी है? सर, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो आप पता करो, आप तो सूट पहन के आई है. दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे लोकप्रिय नेता बाके जी से। नमस्ते। 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 बाके जी, हमने सुना है कि आप लोगों की बहुत मदद करते हैं। हम बहुत मदद करते हैं, हम बहुत मदद कर देते हैं. मान लीजिए आपके विपक्षी पार्टी के नेता पानी में डूब गए. हाँ, आप उनको बचाने के लिए क्या करेंगे? हम जबरदस्त मदद करेंगे. हम उनके सर के ऊपर से अपना पैर फौरन हटा लेंगे. हमारी तो मदद अलग है, अलग टाइप की मदद है. बाके जी, हमने सुना है हाँ. आपने अपने पीए को धक्के देके बाहर निकाल दिया. तो धक्के मार के निकालेंगे धक्के मार के. मगर क्यों? मैंने उस बेवकूफ से कहा कि जाओ हॉर्स ट्रेडिंग कर लो. अरे मतलब नेताओं को खरीद लो. मैं इतने पैसे दिए, वो कमीना गया और सचमुच के घोड़े खरीद लाया. अब मैं इतने घोड़े क्या करूं? और मैडम, एक घोड़ा बाहर भी खड़ा है. ये इंटरव्यू वगैरह हो जाए तो लॉन्ग ड्राइव पे चलें. बाकी जी, हमने सुना है कि आपको पार्टी से निकालने की धमकी दी गई है.
लेकिन आप तो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे थे, फिर क्यों? गांधी जी के रास्ते पे चले जा रहे थे, गांधी जी के रास्ते पे चले जा रहे थे। वो जो बाद में मुझे पता चला ये गांधी जी कोई और नहीं, ये वरुण गांधी हैं। चौंक गई, इसका मतलब तुम चलोगी लॉन्ग ड्राइव पे। चाचा नमस्ते। अरे गजोदर, आओ आओ, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। हमें तनख्वाह मिली है, आपको तो पता है पूरे महीने का राशन हम आप ही के यहाँ लेते हैं। बताओ क्या चाहिए। गेहूं है चाचा, गेहूं? अरे है, गेहूं दे दो 50 दाने। उतरी। हाँ, और चाचा अरहर की दाल है? हाँ है। दे दीजिए 30-32 दाने। और चाचा और शक्कर है, शक्कर? हाँ शक्कर एकदम मोटी वाली है। हाँ वो दे दीजिए 7-8 दाने। और चाचा तेल है, तेल? हाँ वो दे दीजिए उसमें 1-2 ढक्कन। 2 ढक्कन। 2 ढक्कन लिख दीजिए। अच्छा और चाचा घी है, घी? हाँ है। चाचा डब्बा यहाँ रख के थोड़ा ढक्कन खोल के सुंघा दीजिए। अरे पगार मिली है तो सूंघना तो चाहिए ना। सूंघेंगे तो है ही है, और क्या। अरे भैया गजोदर भैया तो बहुत ही बड़े आदमी बन गए। हाँ बहुत बड़े आदमी बन गए। साली महंगाई इतनी हो रही कि ऐसे ही बोल बोल के मन बहला के अपने आप को धोखा दे रहे हैं।